अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक नई हाउसिंग स्कीम के बारे में। ऐसे तमाम लोग जो अपने घर या फ्लैट के ख्वाहिशमंद हैं कि उनका अपना घर होना चाहिए, उन सब के लिए हुकूमत ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानी बढ़ने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो घर मेरा आशियाना हाउसिंग फाइनेंस स्कीम जो है ये मुल्की तारीख की सबसे जो है वो आसान और अच्छी और सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम है। ये 20 साल का प्लान है और अगर पहले 10 साल में आप मार्कअप नहीं अदा कर सकते तो हुकूमत आपको सब्सिडाइज करेगी। इसमें आपको बगैर किसी मार्कअप के पहले 10 साल में जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो पे करना होंगी। वो तमाम लोग जिनके बैंक के अंदर अकाउंट है वो इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक के ताउन के साथ इन्होंने ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करवाई है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं इनका प्लान देखते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक एक एक चीज़ इन्होंने वहाँ पर डिटेल में बताई है। किसी की झांसे और बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इसका तमाम जो है वो नोटिस, इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यूली लॉन्च करता है सितंबर 24 2025 को ये इन्होंने लॉन्च की है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर उन्होंने हमें स्कीम का नाम बताया, मेरा घर मेरा आशियाना मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। विद द व्यू टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इंट्रोड्यूस अ मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम नेम मेरा घर मेरा आशियाना। ठीक है, नीचे इन्होंने उसके कुछ की फैक्टर्स दिए हैं। अब हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हाउस ओनर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होल्डिंग CNICs, ऐसे तमाम लोग जिनके नाम पे कोई घर या प्लॉट नहीं है, फर्स्ट टाइम हाउस ओनर बनेंगे। वो मतलब पहली दफ़ा वो किसी घर के मालिक या प्लॉट के मालिक बनेंगे उन और उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। या जिनके नाम पे कोई घर है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे उन्होंने मेल या फीमेल नहीं मेंशन किया, मतलब कि हर वो मेल हर वो फीमेल जिसके नाम पे कोई घर या प्लॉट नहीं है और वो हाउस ओनर बनना चाहता है, अपना घर हासिल करना चाहता है, उसके लिए ये स्कीम जारी की गई है। शर्त यह है कि उसके पास जो है शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट दिया उसका यही मतलब है, नॉट ओनिंग एनी हाउसिंग यूनिट इन देयर नेम। वही मतलब कि उसके नाम पे कोई भी घर प्लॉट ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और उसमें ये भी आता है कि आपने कभी भी कोई घर खरीद के बेचा ना हो, मतलब कि आपके नाम पे आज तक कोई घर लगा ही नहीं है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चल के हम देखें तो इसकी स्कोप की बात की गई। यहाँ पे वो कहता है परचेज ऑफ अ हाउस और अ फ्लैट, मतलब कि जो पैसे आपको हुकूमत दे आप या तो उससे कोई घर खरीद लें या उससे कोई फ्लैट खरीद लें। दूसरे में वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस ऑन ऑलरेडी ओन्ड प्लॉट, अगर आपके नाम पे कोई प्लॉट है तो आप उसके ऊपर भी घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब पहले मैंने आपको बताया था कि आपके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए, आपके नाम पे प्लॉट हो सकता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पहले से आपके नाम पे कोई प्लॉट है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई घर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है मिलने वाले पैसों से अपने पहले से ओन जो प्लॉट है उसके ऊपर घर बना सकते हैं। फिर वो कह रहा है परचेज ऑफ अ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अगर आपके नाम पे कोई प्लॉट भी नहीं है तो आप घर नहीं खरीदना चाहते, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप इन पैसों से प्लॉट खरीद के उसके ऊपर घर भी बना सकते हैं, या फिर पहले से जो मौजूदा प्लॉट है उसके ऊपर घर बना सकते हैं, या फिर घर खरीद सकते हैं। तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आगे उन्होंने बताया कि साइज ऑफ द हाउसिंग यूनिट, साइज में वो कहते हैं कि हाउस ऑफ अप टू 5 मरला, मतलब कि 5 मरले का घर आप इसमें ख़रीद सकते हैं या बना सकते हैं। और जो फ्लैट है वो 1360 स्क्वायर फुट, ठीक है, 1360 स्क्वायर फुट का जो एरिया है वो आप ले सकते हैं फ्लैट की कैटेगरी में। फिर आ जाता है प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें लिखा हुआ है ऑल कमर्शियल बैंक्स, इस्लामिक बैंक्स, MFBs एंड HBFCLs। ऑल कमर्शियल बैंक मतलब कि पाकिस्तान भर के जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, अल्फला, मिज़ान, HBL, अस्करी, अलाइड, जितने भी बैंक्स हैं वो सब जो है इसके अंडर आते हैं। इन सब से आप लोन हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि मैक्सिमम लोन लिया कितना जा सकता है, तो इसमें आपको 2 टायर्स में लोन मिलेगा। टायर 1 में वो कहता है अप टू 2 मिलियन, मतलब कि आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है,
ये डिपेंड करता है कि आप ख़रीद क्या रहे हैं। और टायर 2 जो है उसमें आप 20 लाख से लेके 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। टायर 1 में आपको अप टू जो है 22 मिलियन जो है पैसे दिए जाएंगे, मतलब कि 20 लाख तक दिया जाएगा। उसके बाद वो एनालिसिस करेंगे कि भाई कहाँ तक घर पहुँचा है, प्लॉट कहाँ तक पहुँचा है और उस पर कितने पैसों की ज़रूरत है। उसकी बेस पे आपको 20 लाख से लेके 35 लाख तक लोन दिया जाएगा। फिर वो कह रहा है कि लोन का टेन्योर कितना, मतलब आपने कितने अर्से में वापस करना है, तो अप टू 20 ईयर्स, 20 साल का टाइम पीरियड है। आप 20 साल में लोन को वापस कर सकते हैं। पहला जो 10 साल है उसमें मार्कअप जो है वो 0 है, सब्सिडी जो है मार्कअप पे दी गई है। उसके बाद कह रहा है बैंक प्राइस में 1 ईयर टाइवर प्लस 3% और एंड यूज़र प्राइसिंग जो है टायर 1 में 5% फिक्स्ड है और टायर 2 में जो है 2.8% फिक्स्ड है। उसके बाद आता है बैंक चार्जेस। तो भाई नो प्रोसेसिंग कॉस्ट, नो प्री पेमेंट पेनल्टी, मतलब कोई भी प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है या कोई भी पैसे आपको पहले नहीं देने, लोन लेने से पहले किसी किस्म की कोई रकम अदा नहीं करनी। फिर वो कह रहा है कि लोन टू वैल्यू 90:10 रेशो, 90% जो आपको लोन होगा और 10% जो इक्विटी होगी। 10% आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो अंडर द स्कीम ऑफ द फर्स्ट लॉस बेसिस। तो ये थी इसकी तमाम तर डिटेल्स, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब कुछ। अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाके देखते हैं तो वहाँ पे इन्होंने बाकायदा सर्कुलर नंबर 3 इनका आ रहा है, जहाँ पे मेरा घर मेरा आशियाना मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी इसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन आ रही है। बहुत सारे मुख्तलिफ पेजेस पे भी इसकी तमाम तर डिटेल्स को बताया गया है। तो अब आप तमाम कमर्शियल बैंक में जाके इसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और आप इनकी वेबसाइट्स वगैरह से भी इनकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।